देवियों और सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। एक नया वीडियो लेके आपके सामने भी आ रहा हूं। मैं आज डिस्कस करूंगा जिसकी चर्चा दुनिया में हो रही है, हिंदुस्तान में हो रही है, हमारे दुश्मन भी जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, ये अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में कैसे भिन्न है, इनका संगठनात्मक संरचना कि प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि प्रमुख क्वालिटीज क्या है, सर्वोत्तम गुण क्या है इसमें, तो हम अभी चर्चा करेंगे। एक एक करके पॉइंट में बताऊंगा आपको, आप मेरे जरूर सहमत होंगे कि ये पार्टी, इसका संगठन अनूठा अनूठा क्यों है। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है श्रेष्ठ भाजपा। ये पुस्तक दर्शाती है इनके संगठन की ताकत को। इसमें एक एक पहलू मैंने लिखा है कि ये पार्टी अलग क्यों है, और ये रीजन है इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। भाजपा के पास में दोस्तों अधिकार और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की स्पष्ट रेखाओं के साथ एक अच्छी तरह से परिभाषित पदानुक्रमित संरचना है जो कुशल कामकाज और समन्वय के में मदद करती है। इतनी बड़ी पार्टी को संभालना अदरवाइज आसान नहीं है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन, वो एक अनूठा है। मजबूत नेतृत्व, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। भाजपा नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसी शख्सियतों के नेतृत्व में अपने मजबूत नेतृत्व के लिए जानी जाती है दोस्तों, जिन्होंने पार्टी की संगठनात्मक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस जोड़ी के ऊपर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर भी मैंने एक पुस्तक लिखी है, आर्किटेक्ट्स ऑफ विकसित भारत। मोदी, अमित शाह एंड भाजपा। दोस्तों, इसमें खासियत देखने को मिलेगी, सदस्यता अभियान कैसे चलाते हैं ये। भाजपा ने व्यापक अभियानों और भर्ती प्रयासों के माध्यम से अपने सदस्यता आधार का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा और समर्पित काडर तैयार हुआ है। प्रौद्योगिकी का उपयोग। भाजपा राजनीतिक प्रचार, संचार और डेटा विश्लेषण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सबसे आगे रही है, जिससे उन्हें मतदाताओं तक पहुंचने और समर्थन जुटाने में बढ़त मिल रही है। ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है दोस्तों। वैचारिक सामंजस्य। भाजपा के पास हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर आधारित एक स्पष्ट वैचारिक ढांचा है जो इसके सदस्यों और समर्थकों के उद्देश्य और दिशा की भावना प्रदान करता है। प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पार्टी विभिन्न मीडिया चैनल और प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जनता तक अपना संदेश पहुंचाने में सफल रही है, जिससे जनता की राय बनने में मदद मिली, एक नैरेटिव तैयार होने में देश के अंदर मदद मिला। हर मुंह के आदमी के मुंह से हम सुन रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। कैसे हुआ ये? बाकी पार्टीज के कोई ऐसे स्लोगन नहीं है, क्योंकि उनके पास में संगठन कमजोर है, संगठन पे ध्यान उन्होंने दिया ही नहीं है। जमीनी स्तर पर मजबूत उपस्थिति, प्रेजेंस। इनकी समर्पित कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के नेटवर्क के साथ भाजपा के पास जमीनी स्तर पर मजबूत उपस्थिति है, प्रेजेंस है। आप किसी भी आदमी को कहीं का हो चुनाव लड़ने के लिए भेज दो, उसके लिए सेना तैयार मिलती है उसको हाथों पे उठाने के लिए, जो चुनाव के दौरान समर्थन जुटाने में मदद करती है। राजनीतिक गठबंधन। भाजपा विभिन्न राज्यों में अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार करने के लिए क्षेत्रीय दलों और अन्य राजनीतिक संस्थाओं के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाने में माहिर रही है। एनडीए के अंदर काफी छोटे छोटे राजनीतिक पार्टी भी है, लेकिन उनको उतना ही महत्व देती है भाजपा। संसाधन जुटाना। भाजपा अपनी संगठनात्मक गतिविधियों और चुनाव अभियानों के लिए वित्तीय और मानवीय दोनों तरह के संसाधन जुटाने में सफल रही है, इसलिए ये सब पार्टियों से भिन्न है। चुनावी रणनीति पर ध्यान देते हैं लोग। भाजपा ने उम्मीदवार चयन, अभियान योजना और मतदाता पहुंच सहित चुनावी रणनीति पर मजबूत ध्यान केंद्रित किया है, जिसने हाल के वर्षों में इसकी चुनावी सफलता में योगदान दिया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और अब जहां पे जनरल इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के,
इन इलेक्शनों के अंदर भी आप देखना रिजल्ट आए तब ये साकार होने जा रहा है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। दोस्तों, जय हिंद एंड नमस्कार।